नमस्कार एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हैंडबुक ऑफ एंटोमोलॉजी बाय टीवी प्रसाद यूनिट 17 जो कि लेग इंसेक्ट के बारे में पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमारा पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका टॉपिक है 17.3 द लेग प्रोपगेशन, तो ये जो आपका टॉपिक है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में दिखाई देते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि व्हेन द ओविसेक इज़ हाईलाइट इज़ फुल ऑफ एग अपीयर ऑरेंज एट द टाइम ऑफ ट्विंग, यानी कि जो आपका ओविसेक है, एग ओविसेक क्या होता है आपको पता है ना, एग जो यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। तो ओविसेक है जब वो फुल हो जाते हैं तो कैसा अपीयरेंस देता है, ऑरेंज कलर का अपीयरेंस देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं एट द टाइम ऑफ द ट्विंग, या इसको हम ब्रूड लैग बोलते हैं। ध्यान रखिएगा बहुत सारे ऐसे लैग आएंगे बीच बीच में। सीट लैग क्या होता है, फ्लैग लैग क्या होता है, सीट लैग क्या होता है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है आपका एंड कट फ्रॉम द ट्री लेंथ 6 to 12 इंचज़ एंड टाई टू द होस्ट ट्री। अब जैसे ही आपको दिखता है कि आपका जो ब्रूड लैग है वो ऑरेंज दिखाई देने का, हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए कि आपका ब्रूड लैग का कलर कैसा होता है, तो वो आपका ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो कहीं आपसे पूछ लें कितना लेंथ में हम ट्री को काटें, उस ब्रूड लैग को काटें होस्ट प्लांट से ज्वाइन करने के लिए, तो हमें 6 to 12 इंचज़ का ब्रूड लैग कट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कट ऑफ लेग इंटरेस्टेड ट्विंग व्हेन द क्रॉप इज़ फुली मैच्योर, यानी कि जब भी क्रॉप फुली मैच्योर हो जाती है उस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं, इतना याद रखिए। नेक्स्ट है आपका व्हेन द निम्फ हैव एस्केप्ड, निम्फ जो हैं वो स्केप हो गए हैं, हट गए हैं, गायब हो गए हैं, भाग गए हैं फ्रॉम द ब्रूड लेग, वाट इज़ लेफ्ट इज़ कॉल्ड स्टिक लेग। अब आपको याद रखना है क्या, ब्रूड लेग से, यानी कि जो भी आपकी स्टिक थी वहाँ से जो भी निम्फ है, निम्फ को हमने पीछे क्या बोला था, जो भी आपके लेग इंसेक्ट होते हैं उनकी निम्फ को हम क्रोलर्स बोलते हैं। क्रोलर जो है वो गायब हो गए हैं, तो जो भी बचा है उसको हम स्टिक लेग या फुंकनी लेग बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना, स्टिक लेग को पूछ लिया जा सकता है कि फुंकनी लेग, फुंकनी क्या होता है। फुंकनी जो होता है वो स्टिक लेग होता है जब हमारे निम्फ या क्रोलर्स उस ब्रूड लेग से स्केप हो जाते हैं, भाग जाते हैं, तो उसको हम स्टिक लेग या फुंकनी बोलते हैं। दीज स्टिक्स आर कैप्ट इन वाटर फॉर 3 to 4 days। अब हमने जो स्टिक है हमारी स्टिक लेग या स्टिक लेग या फिर हम फुंकनी बोल सकते हैं, इनको हमने क्या किया, पानी में डुबो कर रखा फॉर 3 to 4 days। एंड रॉ लेग इज स्क्रैप्ड फ्रॉम दीज स्टिक। तो अब हमने जो भी रॉ लेग थी हमारी उसको हमने क्या कर दिया, स्क्रैप कर लिया। स्क्रैप का मतलब होता है खुरचना। नेक्स्ट है जो खुरची हुई लेग है, यानी कि जो स्क्रैप्ड लेग है उसको हम क्या करेंगे, लाइटली क्रश करेंगे। क्रश यानी कि उसको पीसेंगे। एंड वॉश विद वाटर टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। क्या किया, पहले हमने उसको स्टिक, जब भी ब्रूड लेग्स थे, ब्रूड लेग से निम्फ वहाँ से हट गए तो हमने उसको बोला था स्टिक लेग। अब क्या है, जो स्टिक लेग है उसको हमने किस में रखा, पानी में डुबो कर रखा। पानी में डुबो कर रखा, उसके बाद जब हमने पानी से निकाला तो उसको हमने क्या किया, स्क्रैप किया, खुरचा। अब जो खुरची हुई लेग है ना, स्टिक को हमने फेंक दिया, जो भी हमारी खुरची हुई स्क्रैप्ड लेग है उसको हमने क्या किया, धीरे धीरे लाइटली क्रश किया, उसको पीसा। अब हम क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर। क्यों करेंगे वॉश, जिससे हमारी जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको वो निकल जाए। अब जो वॉश्ड लेग है, यानी कि जो वॉश्ड लेग जिससे इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो चुकी हैं, उसको हमने क्या बोला, सीड लेग, या फिर हमने उसको बोला चौरी, CHOWRI, चौरी। अब ये नया वर्ड है, आपने पहले फुंकनी पढ़ा था, अब ये क्या है, चौरी लेग। स्टिक लेग आपको पता चल गया क्या होता है, सीड लेग क्या होता है आपको पता चल गया। अब सीड लेग को हमने क्या करना है, पैक करना है इनटू ए सॉसेज शेप क्लॉथ बैग। अब जो भी सीड लेग बची, चौरी बची, उसको हमने एक बैग में, यानी कि कपड़े में उसको पैक कर दिया। अब इस बैग को हम क्या करेंगे, चारकोल फायर के ऊपर रखेंगे, यानी कि कोयले के ऊपर रखेंगे, और इसको ट्विस्टेड करेंगे व्हेन इट स्टार्ट मेल्टिंग, ठीक है। इसको घुमाएंगे, मेल्ट करने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद द मोल्टन लेग फ्लो आउट थ्रू द पोर्स ऑफ द क्लोथ। जो भी पिघली हुई मोल्टन आप देखेंगे तो जो लेग है वो मेल्ट होने लगेगी। मेल्ट होगी तो वो कपड़े की सहायता से, कपड़े में जो पोर्स होते हैं उनमें से बाहर आ जाएगी। जो मेल्टन लेग है वो बाहर आ जाएगी।
तो लीविंग द इम्प्योरिटीज़ इज़ कॉल्ड द किरी बिहाइंड, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, जो भी लीव करके जो भी आपकी इम्प्योरिटीज़ उनको छोड़ के बाहर आ जाएगी तो किरी बिहाइंड बोलेंगे। द प्योर लेग इज़ कूल्ड डाउन, यानी कि जो भी प्योर लेग है जिससे इम्प्योरिटीज़ बिल्कुल रिमूव हो चुकी हैं वो आपका सॉलिडिफाई होगी इनटू ए राउंड बटन शेप, यानी कि छोटे छोटे बटन जैसे आप जो भी कपड़ा है उसमें से बाहर निकलेगा तो वो बटन जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेगा, तो उसको हमने बोला बटन लेग। नेक्स्ट क्या है, और स्ट्रेच्ड इनटू ए शीट्स, यानी कि इनको स्ट्रेच करेंगे थिन सीट्स में तो उसको बोलेंगे स्लैक। एंड आफ्टर ड्राइंग दिस सीट्स दे आर ब्रोकन, यानी कि जो भी शीट्स बन गई उनको हमने वो ड्राई हो गई, अब उनको तोड़ा तो उनको क्या बना, फ्लैक्स बने, तो उनको हम बोलेंगे फ्लैक्स लेग। और द फाइनल प्रोडक्ट जो भी है जिसको मार्केटेड करेंगे उसको हमने क्या बोला, बटन लेग और शिलैक बोला। तो यहाँ पे आपने कितनी लेग्स पढ़ी, पहला तो आपने पढ़ी कौन सी लेग, ब्रूड लेग। ब्रूड लेग जो भी है उसका कलर ऑरेंज हो सकता है। नेक्स्ट आपने कौन सी लेग पढ़ी, स्टिक लेग, यानी कि जिसको हमने फंखरी बोला था। नेक्स्ट आपने पढ़ी शीट लेग, इसके बाद आपने पढ़ी आपकी फ्लैक लेग और शिलैक। शिलैक क्या है, शीट लेग को हमने क्या बोला, शिलैक बोला। ठीक है, तो इतना आपको याद दिमाग में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका एनिमीज़ ऑफ लेग इंसेक्ट क्या होती हैं। हर एक हमारी भी कोई एनिमी है, इंसेक्ट्स की भी कोई एनिमी होती है, यानी कि हर एक जो भी आपका क्रिएचर है, ह्यूमन बीइंग है अर्थ पे, उसकी हर किसी की एक एनिमी होती है। तो यहाँ लेग के बारे में बात हो रही है कि जो लेग इंसेक्ट है उसमें कौन कौन सी एनिमीज़ लगती हैं। तो पहला है आपका, दो टाइप की एनिमीज़ लगती हैं। पहला है आपका पैरासाइट, दूसरा है प्रेडेटर। पैरासाइट परजीवी को बोलते हैं, प्रेडेटर यानी कि परभक्षी को बोलते हैं। तो पैरासाइट्स जो होते हैं आर स्मॉल विंग्ड इंसेक्ट हैं। जो पैरासाइट है वो क्या है, आपकी विंग्ड इंसेक्ट है, बिलोंग टू द फैमिली सैलिडी ऑफ हिमेनोप्टेरा। कौन सी फैमिली है, सैलिडी है, सैलिडी, और ऑर्डर है हिमेनोप्टेरा। दीज insect lay their egg in the leg cell, grub on hatching, devour the leg insect inside the shell। यानी कि ये पैरासाइट्स जो होते हैं ये फैमिली हो सकता है, आपसे पूछ लीजिए सैलिडी है जो, और ऑर्डर इसका हिमेनोप्टेरा है। ये क्या करते हैं, जो भी आपके ब्रूड होते हैं, यानी कि जो भी आपका ये क्या करते हैं, अपने एग्स को ले कर देते हैं जो भी लेग की सेल्स होती हैं वहाँ पर, इनका काम तो ये है। नेक्स्ट आपका प्रेडेटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्टली जो भी एग्ज़ाम्स है उनमें क्वेश्चंस में आते हैं। तो 3 प्रेडेटर्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है लार्ज वाइट लेग मोथ, दूसरा है स्मॉलर ब्लैक लेग मोथ, तीसरा है लेग विंग फ्लाई। तो साइंटिफिक नेम इनके इम्पॉर्टेंट है, इनकी फैमिली इम्पॉर्टेंट है, इनके ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला आपका प्रेडेटर है जिसका नाम क्या है, लार्जर वाइट लेग मोथ। इनका साइंटिफिक नेम मोस्टली पूछा जाता है, तो इनका साइंटिफिक नेम है यूम्ब्लेमा एम्बिलिस, यानी कि यूम्ब्लेमा एम्बिलिस। प्रोनाउंस करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है आपका यूम्ब्लेमा एम्बिलिस। नॉक्टिडी इसकी फैमिली है, ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा है। ठीक है, तो यूम्ब्लेमा एम्बिलिस इसका साइंटिफिक नेम है, लार्जर वाइट लेग मोथ। नेक्स्ट है आपका स्मॉलर ब्लैक मोथ, यानी कि स्मॉल है, काली है, छोटी सी है, ये वाइट थी, ये ब्लैक है। स्मॉलर ब्लैक लेग मोथ इसका है होलो कैरका या सरसा बोल सकते हैं, होलो सरसा पल्वेरिया। ठीक है, तो होलो सरसा पल्वेरिया इसका साइंटिफिक नेम है। तो पहला आपका था लार्जर वाइट लेग मोथ यूब्लेमा एम्बिलिस, एंड आपका नेक्स्ट है स्मॉलर ब्लैक मोथ होलो सरसा पल्वेरिया। इस ऑर्डर की बात करेंगे तो लार्जर वाइट का था नॉक्टिडी और स्मॉलर ब्लैक लेग का है गैलिसिटी। लेपिडोप्टेरा, दोनों लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करती हैं। फैमिली आपको पता चल गई, नॉक्टिडी है, एक का गैलिसिटी है। नेक्स्ट बोथ मोथ लिख देयर
एक्स नियर द लैक इंटरेस्टेड ब्रांचेस, ये क्या करते हैं, जो भी लैक जहाँ पे लैक लगी होती है ब्रांचेस पे, वहाँ पे अपने एग को लेकर देते हैं। द लार्वा जो होता है हैचिंग बाइट देयर वे इनटू द लैक इंटरेस्टेड फीडिंग, यानी कि ये बस क्या करती है, ओवरऑल जो भी लैक है उसको डिस्टर्ब करती है। बोथ द पेस्ट आर कंट्रोल्ड बाय द पैरासाइट, यानी कि जो भी ऊपर पेस्ट हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, माइक्रो ब्रैकॉन ग्रीनी के द्वारा। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपका लैक इंसेक्ट है उस पर जो भी आपके प्रेडेटर्स लगते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। बोथ द पेस्ट आर